बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादिरा में तमाम प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद और बहुत सारी दुआएं सबके लिए। आज हम अपने व्यूवर्स के साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो विदाउट ऑयल हमने प्याज को फ्राई किया है। आप इसको रोस्ट भी कह सकते हैं, फ्राई अनियन भी कह सकते हैं। जब हमें अनियन को फ्राई करना होता है तो बहुत सारा ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हमें अगर क्रिस्पी कुरकुरी प्याज को अगर फ्राई करना है तो इसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा जाती है। उससे क्या होता है, ऑयल हमारा ख़राब हो जाता है। फिर हमें सिर्फ वो जो है प्याज वाले सालनों में ही हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं अपने बहुत ही प्यारे व्यूवर्स के लिए कुरकुरी क्रिस्पी प्याज बना रही हूँ, वो भी विदाउट ऑयल। आप इसको बनाकर साल भर के लिए महफूज करके रख सकते हैं। सिंपली किचन शेल्फ में आप इसको रखें और सारा साल इस्तेमाल करें। तो आइए देखते हैं इस क्रिस्पी फ्राइड अनियन को विदाउट ऑयल हमने कैसे तैयार किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च में @कुकिंग विद नादिरा लिखिए। डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। तो प्याज को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे आधा किलो ये प्याज लिया। अब इसमें से मैं 300 ग्राम जो है प्याज आपके सामने फ्राई कह लें या रोस्ट कह लें, तैयार करके दिखाऊंगी। अच्छा, मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म की प्याज मिलती है। सफ़ेद वाली प्याज मिल जाए वो तो बहुत ही ज़बरदस्त बात हो जाएगी, लेकिन अगर आपके पास वाइट अनियन नहीं है तो आप इस तरीके की प्याज ले सकते हैं। पर्पल वाली प्याज जो है वो हांडी के रंग को ख़राब कर देती है, तो कोशिश कीजिएगा कि पर्पल वाली प्याज ना ली जाए। सबसे पहले इन प्याज के हम छिलकों को अच्छे से उतार लेंगे और उसके बाद प्याज को हम वॉश कर लेंगे, क्योंकि प्याज को काटने के बाद हमें वॉश नहीं करना, बस इस तरीके से छिलके उतारेंगे और इसको फिर वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्याज को वॉश कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेंटर में से कट करेंगे। 2 पार्ट कर दिए प्याज के। और इसको अगर आप शार्प नाइफ यूज़ करते हैं और बहुत बारीक जो है आप कट कर सकते हैं तो नाइफ की मदद से कट कर लें, वरना स्लाइसर की मदद से बिल्कुल इक्वल साइज़ के रिंग्स जो है वो कट करेंगे। क्योंकि प्याज हमारी जितनी बारीक जो है वो कट होगी, हमारी जो है प्याज इतनी ही अच्छे से फ्राई होगी। एक जैसी कटिंग ज़रूरी होती है ताकि पूरा जो रेसिपी का जो है एक लेवल चल रहा होता है वो एग्जैक्ट हर जो है वो एक जैसा रहे। यहाँ पे देखें, प्याज को हमने अच्छे से स्लाइसर से स्लाइस कर लिया, बिल्कुल बारीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाथों से हम इसको इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे ताकि जितने भी इसके जो रिंग्स हैं, इसकी जो अनियन की ये परतें हैं, ये सारी अलहदा हो जाए। इससे क्या होगा, प्याज को ड्राई करने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पे देखें, हमने ये नॉन स्टिक का पैन लिया है। इसको हमने 2 से 4 मिनट पहले फ्लेम ऑन करके गर्म होने रख दिया था। अब ये जो प्याज हमने स्लाइस किए बारीक, इसको हमने पूरे पैन पे फैला दिया। थोड़ी थोड़ी सी देर में हम इसकी साइड्स को चेंज करते रहेंगे और आप देखेंगे कि प्याज जो है वो नरम होना शुरू हो गई। बहुत से लोग इस तरीके से प्रोसेस करते हैं तो कहते हैं कि आपने ऐसे किया था तो प्याज हमारी जो है नरम हो गई। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, सिर्फ 10 से 12-15 मिनट लगेंगे और ये प्याज आपकी कुरकुरी क्रिस्पी जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगी, बन के तैयार होगी। तो यहाँ देखिए, थोड़ी थोड़ी सी देर में हमें प्याज को साइड्स को चेंज करना होगा। अच्छे से पूरे पे फैला दें। 1 से 2 मिनट बाद दोबारा से पूरी प्याज को मिक्स कर लें। इससे क्या होगा, सब तरफ से जो है इसका जो एक्सेस पानी है वो सारा ड्राई होगा और बहुत खूबसूरत सा इसका सुनहरी सा कलर आएगा। प्याज को मुझे तैयार करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे होंगे इसकी कंडीशन हर सेकंड में जो है वो चेंज होती जा रही है। बस इसी तरीके से हमें पूरे प्रोसेस को करना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लोहे के पैन पे भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे, आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप कमेंट में मुझे बताएंगे, तो मैं आयरन वाले पैन पे भी आपको ये प्याज तैयार करके दिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त ये तरीका है प्याज को रेडी करने का। ऑयल में जब हम प्याज को तैयार करते हैं, फ्राई करते हैं, तो हम उसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम सेव करके नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें फिर एक वो पुरानी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर आप उसको सेव कर लें, लेकिन जिस प्रोसेस से हम प्याज को फ्राई करके स्टोर करेंगे वो आप जो है साल भर भी आराम से सेव करें। ना आपकी प्याज ख़राब होगी, ना उसमें किसी किस्म की स्मेल आएगी, ना आपको इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। कोई हमने इसमें कॉर्नफ्लोर की एडिंग नहीं की किसी किस्म की। मार्केट से जो प्याज फ्राइड अनियन आप हम लेते हैं उसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे देखें, आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी सी प्याज जो है वो तैयार हो रही है।
तकरीबन 15 से 16 मिनट हुए हैं और प्याज बहुत ही अच्छे से कुरकुरी हो रही है। इसकी मैं आवाज़ आपको सुनाऊंगी तो आप अंदाज़ा करेंगे और आप देख लें इसकी कुरकुरी सी आवाज़ जो है आप सुन रहे होंगे। और इसकी कंडीशन आप देखें, प्याज कितनी बारीक बारीक से इसके रिंग्स बनते जा रहे हैं, क्योंकि इसका जो पानी है वो हमने इसको ड्राई किया है। बिरयानी में इस्तेमाल कीजिए, कौरमे में बिल्कुल बारीक चॉप करके आप इसको डालें। हाथ से ही अगर आप रब करेंगे तो ये बिल्कुल बारीक सी जो है कुरकुरी सी हो जाएगी, चूरा बन जाएगी, जो कि हमारे कौरमे के लिए बहुत अच्छी है। बिरयानी जब बनाते हैं तो उसके ऊपर दम देते हैं तो बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। ये देखें हमारी प्याज बिल्कुल ड्राई हो गई है, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। अब हमने क्या किया है, फ्लेम को ऑफ कर दिया। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई, प्याज जो है हम ड्राई करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के इस पूरे प्रोसेस को करेंगे। फ्लेम को हाई नहीं करना, इससे क्या होगा, गीली प्याज ही जल जाएगी और रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम करेंगे। तो चलिए इसकी आवाज़ हम आपको सुना रहे हैं। गरम गरम पैन पे इसको फ्लेम ऑफ करके रखे रहने देंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। तो व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए मैंने 300 ग्राम प्याज ली थी, कच्ची प्याज, और हमने इसको इस तरीके से फ्राई किया है ऑयल के बगैर, या इसको सेका है, जो आप कहना चाहें। इसकी रंगत देखें कितनी अच्छी है, कितनी कुरकुरी क्रिस्पी। और अगर आप इसको कौरमे में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हाथों में इस तरीके से थोड़ी सी लेके चूरा बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से चूरा भी हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कुरकुरी क्रिस्पी क्रंची प्याज ही तैयार हुई है। किसी भी एयर टाइट शॉपर में करके इसको सेव करके रखें, जिपलॉक बैग में रखें, एयर टाइट जार ले लें, किचन की जार्स होते हैं उसमें आप बॉटल्स में एयर टाइट बिल्कुल ड्राई करके बॉटल्स को उसमें भर के सेव करके रख सकते हैं। इस तरीके के जिपलॉक बैग्स आते हैं, आप इसमें सील करके इसको कवर करके रख लें। साल भर किचन शेल्फ में पड़ा रहने दें, कुछ नहीं होगा, कुछ ख़राब नहीं होगी। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर घर में ख़वातीन जो है वो प्याज का इस्तेमाल करती हैं और ये प्याज जो है बहुत ही उम्दा तरीके से हमने तैयार की है। तो व्यूवर्स, अनियन पाउडर के बाद अगर आपको विदाउट ऑयल फ्राइड अनियन की रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रेसिपी को बनाएं और इनके लिए ज़िंदगी मज़ीद आसान हो जाए। हम इंशाल्लाह आपके लिए ऐसे ही कारआमद और मुफीद वीडियोज़ लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।